और रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी कार्यशाला, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस कार्यशाला का आयोजन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इसमें मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी कार्यशाला का आयोजन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस कार्यशाला का आयोजन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला का ये आयोजन है, जहां प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इस पे मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे और एक बड़े स्तर पर बीजेपी इस प्रदेश कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार यहां पर जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए और किस तरीके से जनता के बीच कार्य किया जा सकता है, इसे लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अगर देखें तो अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। बीजेपी कार्यालय में ही इस बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, बीजेपी की बड़ी कार्यशाला का आयोजन, क्या कुछ यहाँ पर स्थिति, क्या कुछ यहाँ पर तैयारी हो चुकी है कार्यशाला को लेकर? बिल्कुल, देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर आज बीजेपी की एक बड़ी कार्यशाला जो है वो रखी गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये कार्यक्रम होना है और इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कि जो बीजेपी के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर जो है विशेष कार्यशाला रखी गई है। चर्चा करेंगे सर, किस तरह से ये पूरा कार्यशाला होगा, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज एक बड़ी बैठक पूरे प्रदेश के अंदर का है, जहां माननीय हमारे सधे माननीय अजय जामवाल जी और हमारे संगठन के शिल्पकार माननीय पवन साय जी और बिहार के पूर्व सांसद सुशील सिंह जी और MIC के काफ़ी बिहार से आए हुए लोग MLC के, तो एक बड़ी बैठक के साथ में एक चर्चा बिहार चुनाव को लेकर है कि किस तरह यहाँ बिहार के लोग, यूपी बिहार के लोग छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले में हैं और विभिन्न जिले में रह के कहीं न कहीं अपना एक स्थान प्राप्त, छोटे से छोटे रिक्शा है, ठेला है, ठेले के अलावा बिजनेस है, व्यापार, हर जगह कहीं न कहीं एक बड़ी संयुक्ता के साथ एक बड़ी टीम है, एक बड़ी फौज है जो बिहार की यहाँ है। तो वो सब कहीं न कहीं चुनाव के दृष्टि से आज जैसा सर्वे सर्वा माननीय जामवाल जी का जो आदेश होगा, पवन साय जी के जो निर्देश होंगे और सुशील सिंह जी जो आ गए हैं वो, उनका जो जिस प्रकार का उद्बोधन होगा सबको सुनने के बाद में एक बड़ी तैयारियों के साथ में सब लगेंगे और तैयारी के साथ में निश्चित तौर पे इस बार बिहार में चुनाव होगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बिहार पे इस बार मान के चलिए। अगर ये माना जाए कि बिहार चुनाव को फोकस करते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, आप दोनों चीज मान के चलिए, संगठन समय समय पे बैठ के लेता और ये रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की है कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबका प्रयास। तो हम सब सामूहिक निरंतर बैठकों का दौर कार्यालय में चलता रहता है और पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराते हुए कहीं न कहीं समाज के तीसरे पंथ में खड़े हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं भाव होता है और लोगों का कहीं न कहीं पार्टी के प्रति रुझान पूरे देश के अंदर में जो हमारे सदस्य है, एक अपने आप में माननीय सधे हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश बढ़ रहा है, देश आगे चल रहा है कि दूसरे देश के लोग आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते और हम करारा जवाब। एक सवाल हमेशा उठता है, आप लोग एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने को लेकर विवाद हो जाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन कैसे ये संभव होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आप लोग का जो मोटिव है, भाषा को लेकर हमारे देश के अंदर विवाद है, वहाँ महाराष्ट्र मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में बोलने पर विवाद शुरू हो जाता है, क्या इस पर भी चर्चा होगी? देखिए, आप जो कह रहे हैं, जितनी मुझे जानकारी इस तरह का कहीं भी कोई विषय नहीं है और भाषा को लेकर कभी भी या प्रांत को लेकर कभी आपसी तालमेल हमेशा बना रहा और बना रहेगा। और इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे अगर कहीं आपकी जानकारी, हमारे तो इसमें आया भी नहीं है और हमारी जानकारी में भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे बिहार पे हमारी सरकार बनेगी और उसको लेके एक बड़ी तैयारी। और पार्टी आज इतनी बड़ी हो गई है
कि आप देश के अंदर में जो हमारी एक बड़ी ताकत आज अन्य अन्य प्रदेश में जहां हमारी सरकारें देख रहे होंगे, जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य, माननीय अमित शाह के नेतृत्व में और संगठन के करता करता हमारे जमाल जी के निर्देशों का हम सब पालन करते हुए आगे कार्य करें। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो संगठन की एक बड़ी कार्यशाला है। इस कार्यशाला में न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर चर्चा की जाएगी, बल्कि विशेष रूप से बिहार चुनाव को पर भी फोकस किया जाएगा और इस तरह से एकजुटता होते हुए, एकजुट होकर कैसे बिहार चुनाव को जीता जाए और कैसे संगठन को भी मजबूत किया जाए, कैसे जो विजन है बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का, इसे पूरा किया जाए, इसको लेकर एक बड़ी कार्यशाला रखी गई है। कुछ ही देर में ये कार्यशाला शुरू होगी और तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी, बिल्कुल देखा जाए तो लगातार यहाँ पर आगामी चुनाव को लेकर यहाँ पर ये तैयारी बीजेपी की देखने को मिली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और